अब जैसे देखो ये दो क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और उसका एक्स-टी ग्राफ जो है टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है वो दे दिया है। और इसमें पूछा क्या गया है कि किस टाइम पे, है ना, इधर ये टाइम एक्सिस है, तो किस टाइम पे जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम 0 से t, मतलब यहां से टाइम जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो किस टाइम पे, किस टाइम इंटरवल में 0 से स्टार्ट करके किस टाइम पे जाके उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। अब देखो हम लोग पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जिस पोजीशन से पार्टिकल चला है उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अब आप यहां पे देखो अगर कि इस क्वेश्चन में ये यहां से चल रहा है, फिर से यही पोजीशन कब आ रहा है, तो इसको ऐसे सीधे लाइन में अगर जाएं तो यहां पे जो है फिर से उसी पोजीशन पे आ रहा है। मतलब ये टाइम कौन सा है, 15 सेकंड, ये सेकंड्स में टाइम दिया गया है, तो 15 सेकंड में पोजीशन वापस से 20 हो जाएगा। तो अगर मैं 15 सेकंड के 0 से लेके 15 सेकंड के बीच में बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, फाइनल पोजीशन 20 और इनिशियल पोजीशन भी 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिखूंगा, जो भी टाइम है, मतलब 15 से 0 तक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अब जो क्वेश्चन ने पूछा कि किस टाइम पे जाके ऐसा हो रहा है, तो 15 सेकंड, ये आंसर हो गया, है ना। तो ग्राफ ये क्या हो गया, जो हम लोग पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट ग्राफ से, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो देखोगे बस फटाक से सॉल्व कर दोगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक्स-टी ग्राफ दिया गया, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका एक्स-टी ग्राफ दे दिया था, और 0 से टाइम स्टार्ट हुआ और पार्टिकल का पोजीशन बदलना शुरू किया, पार्टिकल मूव करना शुरू किया। बोल रहे कि 0 से लेके किस टाइम तक आगे बढ़े कि उस टाइम पे जाके जो उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी हो वो 0 हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जहां जिस टाइम पे जाके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस टाइम पे जाके एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 से लेके उस टाइम तक के बीच के इंटरवल के लिए 0 बन जाएगी। तो यहां से देखिए हम लोग 15 सेकंड ऐसा टाइम है जब वापस जो है वही पोजीशन पे आ जा रहा है, 15 सेकंड में 15 सेकंड पे जहां से स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब 0 से लेके 15 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 15 सेकंड। अब देखो ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है एससी वर्मा में भी आपको मिलेगा और एनसीईआरटी में भी मिलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्कूल में पूछ भी लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज यहां से जब स्टार्ट है उसको ए दिया गया है, और अलग अलग जब पोजीशन पे पहुंच रहा है, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते चले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट पोजीशंस की वैल्यू मार्क किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया एट विच पोजीशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी टिल दैट इंस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब स्टार्ट से लेके, ये स्टार्ट टाइम है, टी इनिशियल है, स्टार्ट से लेके अगर हम आगे बढ़े तो कौन सा ऐसा टाइम है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो शुरू से लेके उस टाइम तक के बीच की एवरेज वेलोसिटी के भी बराबर होगा। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे डिस्कस किए थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो था वो था स्लोप ऑफ टैंजेंट लाइन ऑन एक्स-टी ग्राफ, और एवरेज वेलोसिटी क्या था, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन एक्स-टी ग्राफ। इसका मतलब कि ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जहां पे जो टैंजेंट लाइन बने वो स्टार्ट पॉइंट से उसको ज्वाइन करने वाले सीकेंट लाइन दोनों एक ही बने, मतलब दोनों का स्लोप सेम आ जाए। तो हम कहेंगे कि सीकेंट लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी और उस पॉइंट पे टैंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों सेम हो गए। अब देखो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बी पॉइंट लूं तो ये सीकेंट लाइन बन रहा है कट करने वाला, लेकिन क्या ये टैंजेंट लाइन भी ये है, नहीं, टैंजेंट लाइन तो ये है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। मतलब बी पोजीशन पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इस टैंजेंट का स्लोप, और जो एवरेज वेलोसिटी है 0 से लेके यहां तक में वो इस सीकेंट लाइन का स्लोप, दोनों बराबर नहीं है। अब आते हैं क्या, पॉइंट सी पे बात करते हैं। तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, अगर हम ए से सी को ज्वाइन कर दें तो ये सीकेंट लाइन, और जबकि सी पे जो टैंजेंट लाइन है वो ये बन रहा है, टैंजेंट मतलब टच करता हुआ जाए, तो टैंजेंट का जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो सीकेंट लाइन का स्लोप बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक इस टाइम के बीच का एवरेज वेलोसिटी। ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं, दोनों का स्लोप अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। अब आते हैं पॉइंट डी पे बात करते हैं। पॉइंट डी पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो पॉइंट डी पे टैंजेंट ये बन रहा है, और देखो ये थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करे तो इस टाइप से दिया हुआ है कि ये ए से पास कर रहा है। इसका मतलब ए से डी के बीच में अगर मैं जो
सीकेंट लाइन भी बनाऊंगा तो यही बनने जा रहा है। तो इस केस में ये जो लाइन है यही ए एंड डी मतलब टी इनिशियल से लेके इस टाइम तक के लिए सीकेंट लाइन भी है और डी पॉइंट पे उस इंस्टेंट पे टैंजेंट लाइन पे, दोनों एक ही लाइन है ये। तो इसका मतलब डी जो ऐसा लोकेशन है जहां पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो शुरू से स्टार्ट से लेकर डी तक पहुंचने के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी उसके बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकेशन डी। डी इज द आंसर। तो देखो ये दो क्वेश्चन क्या क्या एक्सप्लेन करने के लिए हो गया। एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ से क्या होता है वो जो हमने डिस्कस किया था, एवरेज वेलोसिटी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ जो है टैंजेंट लाइन। कौन से ग्राफ पे स्लोप? तो पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां पे एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने इस कंसेप्ट पे इसका आंसर बता दिया। तो ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिया जाए।